यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हों कभी ज्योति ना हारी तेरी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। आंसुओं भरी आंखों से जैसे हम उनका विसर्जन करते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आप गणपति बप्पा की पूजा तो करेंगे लेकिन शांति से चुप होकर घर पे बैठकर, बाहर शोर शराबे में नहीं, बाहर बप्पा की मूर्ति नहीं ला सकते, कहीं मूर्ति को आप स्थापित नहीं कर सकते, जोर से आप गाना बजाना नहीं कर सकते, और पूजा करने से पहले आपको सरकार से, शांति समुदाय से इजाजत लेनी होगी, आदेश लेना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा। तो आइए जानते हैं आज का वीडियो। आज का विषय हमारा यही है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, और इस वीडियो में छिपा है कई क्यों, और अंत में मैं आपको आज यही छोड़कर जाने वाली हूं, और सिर्फ यही रहेगा, क्यों क्यों और आखिर क्यों। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आइए आज हम आपको बात करते हैं उसकी जिस पर आज ये वीडियो है। तो शुभकामनाएं के साथ साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का विषय। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है दोस्तों। यहाँ सभी मतों की अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान अपनी पद्धति के अनुसार करने का अधिकार है। यही तो पढ़ रखा है, और हाँ, मैंने और आपने सबने। संविधान के पन्ने में तो यही लिखा है ना, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि भारत एक इस्लामिक तुष्टीकरण में जी जान से जुटा हुआ देश है। इस देश की गद्दी में कोई भी बैठ जाए, एक चीज जो नहीं बदलती है वो है इस देश का इस्लामिक तुष्टीकरण की आदत। आप व्यवस्था और तंत्र का अंतर समझते हैं। व्यवस्था होती है सरकारें जो हर 5 वर्ष में बदल जाती है, जिन्हें हर 5 वर्ष के बाद आपके हमारे सामने अपनी योग्यता साबित करनी होती है। और लेकिन तंत्र के साथ ऐसी मजबूरियां नहीं है, वो स्थापित है इस स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के वक्त से ही। इसी बात को दी कश्मीर फाइल्स में एक लाइन में कहा गया था कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। इस देश में आपको पूजा पाठ करने के लिए अब विधर्मियों के इजाजत की आवश्यकता भी पड़ेगी। जैसे पंडित पूजा से पहले हवन सामग्री और पूजा सामग्री की लिस्ट बनवाता था, अब उसमें एक और आवश्यक वस्तु जोड़ लीजिए, धर्मियों से भी आपको आदेश लेना पड़ेगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने कोयम्बटूर पुलिस को स्थानीय जमात की सहमति के बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है दोस्तों। और यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि वहां जमातियों की संख्या आपकी हमारी संख्या से कहीं अधिक है। और इतना ही नहीं, मुझे लगा था कि सत्ता में हिंदू हित की बात करने वाली सरकार के आने के बाद कम से कम ऐसी मुश्किलें तो नहीं होगी, लेकिन अफसोस सरकार हमारी है लेकिन तंत्र उर्फ सिस्टम आज भी उनका है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधर्मियों की आदेश से अपना पूजा पाठ करो कोई नया फैसला नहीं है। यह फैसला तो स्थानीय प्रशासन कई गांवों में बड़े खुलेआम से करते ही आ रहे हैं। गांव में मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाजत लाइसेंस बनाने से मिलती है, और इस लाइसेंस के लिए उसे आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप रामनवमी के जुलूस निकालवाना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं तो आपके गांव में विधर्मी भी रहते हैं, तो आप बिना उनके सहमति से नहीं निकाल सकते। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन गांव में एक शांति समिति बनाती है जिसमें बराबर की मात्रा में हिंदू और मुसलमान होते हैं, और इनकी मीटिंग्स हर त्योहार के पहले होती है ताकि गांव की शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये मीटिंग हिंदू त्योहारों से पहले होती है सिर्फ, और कभी नहीं। तंत्र हमेशा खुद को सरकार से ऊपर समझता है। अजीब विडंबना है कि सरकार तो हम चुन सकते हैं लेकिन तंत्र नहीं चुन सकते। एक बेहद सनातन विरोधी तंत्र हम पर मढ़ा गया है, और उसे बेहद सनातन विरोधी तंत्र के ऐसे फरमान होते हैं। कब मुसलमानों को अपना ईद, अपना मुहर्रम मनाने के लिए हमसे इजाजत लेनी पड़ती है, वहीं गणेश चतुर्थी में ऐसा क्या आश्चर्य है कि इसके लिए किसी ऐसे पंथ से आदेश लेनी पड़ेगी जो इसे हराम मानता है। आखिर इस देश के बहुसंख्यक होने के नाते क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं? कोर्ट एक बार स्पष्ट कर दे कि इस देश में मुसलमान प्रथम दर्जे का और हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक है, तो हमारे सारे सवाल ही आज खत्म हो जाएंगे। किसी को
प्रशासन से याचिकाकर्ता बनकर गणेश पूजा के लिए यह क्यों कहना पड़ रहा है कि कॉलोनी के लोग गणेश पूजा करना चाहते हैं, दूसरे लोग भी शामिल होना चाहते हैं, तो क्या हम पूजा के आदेश आप दे दीजिए, हमें पूजा के आदेश दे दीजिए। वकील को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि दूसरे मजहब के लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए हमारी याचिका स्वीकारी जाए। क्यों, आखिर क्यों? पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक से यूं क्यों कह रहा है कि यह क्षेत्र मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय से घिरा हुआ है और इसलिए कानून और व्यवस्था की समस्या होगी। आखिर क्यों? क्या हिंदुओं से घिरे मुसलमानों ने ईद बकरीद मनाने से कानून और व्यवस्था की समस्या होती है? क्या ये इजाजत लेते हैं? क्या ये आदेश मांगते हैं? क्यों याचिकाकर्ता ने उक्तम साउथ में आवासीय कॉलोनी में गणेश प्रतिमा स्थापित करने और 31 अगस्त को पड़ने वाले विनायक चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति देने की प्रार्थना की? आखिर क्यों न्यायाधीश को यह आदेश देना पड़ा कि याचिकाकर्ता केवल अपनी आवास इकाई के अंदर गणेश की मूर्ति स्थापित करेंगी और समारोह मनाएंगी, मूर्ति के साथ कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा? आखिर क्यों? क्या इस देश की शांति व्यवस्था एक समुदाय से डरकर कायम की जाएगी? क्योंकि तंत्र के सारे प्रयास तो यही बता रहे हैं। ऐसे सैकड़ों क्यों है दोस्तों आज, जिसका जवाब आप तलाशिए कि आखिर क्यों और कब तक। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जहां हम बप्पा की आज पूजा कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, कई जगह उनकी मूर्ति को लेकर आ रहे हैं और बहुत प्यार से